वीडियो में अपन गोल विलेज के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे गोल विलेज का एक्सपीरियंस हो मेरा, चाहे गोल विलेज में कैसे अपन ने एडमिशन लिया, चाहे उसका वहाँ का हॉस्टल कैसा है, फूड कैसा है, हर एक चीज़ के बारे में रिव्यू करेंगे, कोशिश करेंगे। और बाकी आपका फैसला होगा आप क्यों गोल विलेज क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये और किस फैक्टर को डिसाइड करके जाते हैं। बाकी सब में अपना फैक्टर रखूँगा किस बेसिस पे मैंने गोल विलेज डिसाइड किया। और मैंने गोल विलेज 10-15 मतलब एक सप्ताह बाद आई थिंक कहो तो 10 दिन बाद ऐसे क्यों लेफ्ट आउट कर दिया। ठीक है, देखो लेफ्ट करने का मेरा अपना एक्सपीरियंस है और अपना फैक्टर था। ठीक है, उस बेसिस पर मैंने लेफ्ट किया। बाकी सबके साथ ये फैक्टर नहीं है, तो दैट्स वाई इस बात को उतना जेन्युइन मत लेना। इस बात पर क्यों मैंने लेफ्ट गोल विलेज को लेफ्ट किया, इस चीज़ पर लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, देखो यार गोल विलेज का एडमिशन टेस्ट होता है, इसको जनरली GVET गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, जिसके थ्रू आप आते हो। बिहार के हर कॉर्नर से, लगभग बिहार यूपी के हर कॉर्नर से बच्चे आते हैं। ज़्यादा बिहार यूपी में फेमस है, तो टेस्ट देने आते हैं अलग कॉर्नर से बच्चे। जो भी टेस्ट डिसाइड होता है, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है या सेंटर पे भी जाकर फिलअप कर सकते हो। जो भी गोल इंस्टीट्यूट के अब जो भी सेंटर्स पटना में, चाहे बोरिंग रोड में, चाहे पटना में 3-4 जगह हैं। ऑफलाइन भी भर दो, चाहे ऑनलाइन ले लो। उसके बाद देखो स्पेसिफिक डेट पे आपको एग्जाम देने जाना होता है और विदिन एक सप्ताह वहाँ बता दिया जाता है कि आपको कितने दिन बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपको नंबर्स नहीं अलॉट होते हैं, कितने नंबर्स आपने गेन किए, बट वो पेपर मिल जाता है। पेपर मिलता है तो आप घर पे लाके पेपर आंसर शीट भी मिल जाता है। तो आंसर शीट 1-2 दिन बाद साइट पे आता है शायद। आप पेपर लाके खुद पे घर पे मिला सकते हो, अपना मार्क्स एटलीस्ट देख सकते हो। तो तभी सिलेक्शन होता है। मैं अभी बता दे रहा हूँ सिलेक्शन कब होता है। मार्क्स तो देते नहीं, तो मार्क्स किसी को पता नहीं रहता। बट जितने मैं वहाँ गया था, बच्चों से बात की किसके कितने मार्क्स आ रहे थे, तो सबके जो भी GBT था, नीट में अप्रॉक्स आप ड्रॉपर हैं, 2 ड्रॉपर हैं, तो आपके मार्क्स एटलीस्ट 5.5 मतलब 500 नंबर तो होने चाहिए थे। ठीक है, और फ्रेशर जो 12th वाले थे उनके 400 नंबर थे ना, 390 उनका कभी भी एडमिशन हो जा रहा था, क्योंकि 12th वाले थे। फ्रेशर उतने मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए थे। बाकी ड्रॉपर का 500 नंबर था। और GBT एग्जाम में, नीट में बात करो 500 नंबर, और GBT एग्जाम में कितना था, आई थिंक फिजिक्स में अच्छा होना चाहिए। भले ही मैं खुद बता रहा हूँ, GBT एक तो मई में एग्जाम दिया था पिछले साल, नीट क्या देने आने के बाद फिर पढ़ने का अच्छा नहीं किया, तो मैंने 20-25 दिन पढ़ा भी नहीं था, ऐसे ही जाके दे दिया। मेरे फिजिक्स में 153 बने थे जहाँ तक मुझे याद है, और बायो में 260-70 ऐसा कुछ था। और बायो अच्छा खासा कुछ पढ़ा ही नहीं था भाई। नीट एग्जाम देने के बाद कहाँ कोई पढ़ता है। जो मुझे लगा ऐसा जो होना चाहिए, एडमिशन होगा तो होगा, भाग्य में लिखा होगा, तो इसलिए बिना पढ़े गया था। मतलब पास्ट माइंड में जो भी पढ़ा हो तो उसके बेसिस पे। तो आप भी ऐसे जा सकते हो, इतना लोड नहीं लेना। अगर आप अच्छे से पढ़े हो, बहुत ईजी पेपर आता है। मतलब फिजिक्स में इसलिए आप फिजिक्स अच्छा कर लेना, और बायो थोड़ा कम भी चलेगा, क्योंकि वो फिजिक्स देखते हैं, ड्रॉपर का फिजिक्स देखते हैं। और नीट का मार्क्स 500 होना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए तो आप पता नहीं फ्रेशर्स क्या ही देखते हैं, बट वो नीट का स्कोर 400 तो होना ही चाहिए, तभी 12th प्लस वाले को ले लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हर सप्ताह नहीं है, 10-15 दिन पे उनका चलते रहता है अल्टरनेट। देखो बेसिकली जो मई में जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इतना ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है, बहुत गर्मी होता है, इसलिए मत अभी जाया करो। मैं अपना रीज़न बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, ये हर 14 दिन पर अल्टरनेट आते रहता है। वो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 800 बच्चों लेना है तो एक ही बार में एग्जाम करके ले लेते हैं। उनको भी पैसा कमाना है। तो एक बार एग्जाम लेंगे 70-80 बच्चों का, 100 बच्चों का लेंगे। अगली बार फिर एग्जाम लेंगे, फिर 70-80-100 बच्चों का लेंगे। अगली बार फिर लेंगे। तो ऐसा एग्जाम जुलाई तक लेते रहते हैं, जुलाई सितंबर तक। तो हर मंथ में एटलीस्ट 2 बार एग्जाम आई थिंक लेते हैं। तो उनका भी प्रोसेस है पैसे कमाने का। कैसे बच्चे दूर दूर से आते हैं, इतने बहुत बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बट कुछ ही बच्चों को लिया जाता है। इसमें टैलेंट भी होता है, जो टैलेंटेड है, चाहे जो पढ़ के आया, मेहनत करके उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो पहले से पढ़ के आया है, उसको थोड़ा सा और मेहनत करना है, तो सिलेक्शन हो जाता है। ऑफकोर्स थोड़ा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए गोल विलेज में। माहौल इन द सेंस की भाई वो सारे बच्चे तो आपके एटलीस्ट कंपेरेबल ही होते हैं, एक ही नंबर के होते हैं। तब एक ही नंबर पे बच्चे हो, एक ही नंबर पे सारे बच्चे हैं, तो आप उस लेवल से इस लेवल पे खड़े हो, तो उस लेवल से हायर लेवल पे जाना है। हायर लेवल पे जाना है तो आपको थोड़ा सा सब चीज़ पढ़ के बैठे हो यार, थोड़ा सा टेस्ट में फैक्टर मैटर करता है। तो आप टेस्ट गोल विलेज क्या है, सही बताऊँ तो फैक्ट्री है टेस्ट देने का। आप स्टार्टिंग में वहाँ पे देखो, कोई बच्चे को क्लास दे दिया जाता है अचीवर बोल के, कि आई थिंक शायद अचीवर ही नाम था, और एक टेस्ट सीरीज होता है। मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा है, शायद तो हो गए एक साल। हाँ, टेस्ट सीरीज याद है, AITS टेस्ट सीरीज होता है। उसको आप ऑनलाइन मोड में, आप गोल विलेज बच्चे बाहर से रहते हो दे भी सकते हैं, ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं, सेंटर पर जाके दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चे गोल विलेज में रहते हैं, वहाँ पे वहीं पर रहते हैं, बस उस हॉस्टल में ही, गोल विलेज का जो भी अपना हॉस्टल उसमें रहो,
14 दिन बाद टेस्ट होता है AITS का, अपना खुद से प्रिपरेशन करो, सेल्फ स्टडी करो, 14 दिन बाद टेस्ट होता है, उसमें टेस्ट देते रहो। अच्छा, एक सरप्राइज टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट है, सरप्राइज टेस्ट हो गया, आई ओपनर टेस्ट हो गया, दिस ऑल ये सब आपको तो फैक्टर लास्ट में काम आते हैं, ठीक है। ये सब तो जनवरी फरवरी में ज़्यादा इसको फेवरेबल मानते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में गए हो मई जून जुलाई में, तो अभी 14 दिन पर टेस्ट होगा AITS वाले का। जिस बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया उनका संडे टू संडे टेस्ट होता है, मतलब वीकली टेस्ट भी होता है और 14 दिन के बाद भी टेस्ट होता है, तो 14 डे वाला। अच्छा, और देखो यार, इसमें एक मुझे तो सही बता रहा हूँ, मुझे नेगेटिव फैक्टर लगता है। इतने मार्क्स लाने के बाद भी मैं नहीं चाहता था मैं क्लासरूम में, चाहता सेल्फ स्टडी करूँ। ये तूने ज़बरदस्ती क्लास थोप दिया कि वो क्लास भी 20-25 हज़ार का। भाई क्लास में ना ही टीचर्स, एक ऑर्गेनिक के टीचर्स मुझे अच्छे लगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं भी कोटा में 3-4 साल पढ़ा हूँ, आपको पता है टीचर्स किस लेवल के होते हैं। अब यहाँ पे आप आपको टीचर्स उस लेवल के नहीं मुझे मिले। टीचर्स को छोड़ो, मुझे खुद भी पढ़ना, सेल्फ स्टडी ही करना था। बट मैंने देखा यार, क्लास भी जा रहा हूँ, टाइमिंग भी लॉस हो रहा है। एक तो वहाँ पे फ़ोन चलाने देते नहीं, मतलब अलाउड ही नहीं होता। बेसिकली 8 से 9 खाने का टाइम, रात में डिनर के टाइम पे फ़ोन मिलता है, फ़ोन नीचे सबमिट रहता है काउंटर में, तो आप आओ फ़ोन लेके चलाओ। बट रियलिटी यही है, आप क्या छुपाना है, यूट्यूब पर ही बोल ही रहा हूँ। तो गोल्ड विलेज वाला तो मुझे पकड़ने वाले हैं नहीं कि फ़ोन चला रहा हूँ अपने हॉस्टल में बैठ के। एक होता है कि देखो, हॉस्टल्स में फ़ोन तो अलाउड है, एक फ़ोन जमा कर देते बच्चा, जनरली बटन वाला जमा कर देता है, एंड्रॉइड फ़ोन अपने पास रखता है। चेकिंग बहुत कम होता है, कभी कभी हो गया तो पकड़ लिया तो ठीक है, घर से एक और फ़ोन मंगा लेता है बच्चा। मतलब बच्चा 3-4 फ़ोन रखता है, ठीक है। मैंने अभी खुद 3 रखा था। इसके रूम में कहीं चार्जिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बच्चा बहुत हाई रिस्क, अपने लाइफ को रिस्क पर डाल के क्या करता है ना, वो पंखे वाला सॉकेट या लाइट वाला सॉकेट होता है, उसको खोल के कैसे ना कैसे रात में फ़ोन चार्ज लगाता है। देखो, मैं गोल्ड विलेज आ चुका हूँ, मैं जो भी गोल्ड विलेज का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहे हो, ये गलत है यार, आपको चार्जिंग सॉकेट देना चाहिए। और जो इतने गर्मी में बच्चों को मतलब जान मार हुए क्या, मई जून जुलाई तक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। एटलीस्ट कूलर का कॉन्सेप्ट तो दे दो। 9,000 10,000, अब आई थिंक 10-11,000 रेंट हो गया होगा। इतना रेंट लेता हूँ कोटा में, सब 3500 रेंट भाई, फुली एसी रूम, फुली फर्निश्ड ऐसी मिलता है। मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स तो जितने भी गोल्ड विलेज में जा रहे हैं कोटा से ही पड़े रहते हैं यार। कोटा से एल या आकाश से भी, आकाश के भी बहुत सारे बच्चे हैं। जो बच्चे पढ़ के आए हैं वही जाते हैं आगे पढ़ने की, वहाँ पर सेल्फ स्टडी जनरली करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पढ़ा के आपको टॉप कर दिया जाएगा। आप खुद पढ़ो, खुद टेस्ट दो, एनालिसिस करना होता है वहाँ टेस्ट दे। मतलब ये होगा, देखो स्टार्टिंग में स्लोली टेस्ट चलता है, जैसे बताया संडे क्लासरूम वाला संडे टेस्ट में फालतू ही होता है यार। क्लासरूम ज्वाइन करवाते हैं फालतू, मतलब समय खाते हैं, तो पढ़ाते भी नहीं अच्छे से। एक तो होता है प्रॉपर, जैसे कोटा में प्रॉपर नोट्स बनवा देंगे, टॉपिक अच्छे से पढ़ते जाओ। यहाँ पे किसी का मन किया जल्दी उड़ा दिए, किसी का मन किया जल्दी उनकी इच्छा अनुसार, मतलब रफ टाइप नोट्स हो जाता है। तो ले दे के आप कितना भी इनका, ठीक है, क्लास में कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्वेश्चन बना लिए, ले दे के नोट्स पढ़ते हो अपने क्लासरूम वाले ही, जो अपने पहले से पढ़ के ड्रॉपर की फेज में बना के आए हो। अच्छा देखो, एक चीज़ था मेरा, जो लास्ट में टेस्ट होता है ना, ये तो मैं वहाँ पे था नहीं, बस हाँ टेस्ट में ऑनलाइन लिया हुआ, तो मैं ऑनलाइन टेस्ट देता था। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देखोगे ना, जनवरी के बाद स्पॉट टेस्ट होता है, DPP होता है और AITS, तीनों साथ में चलता है। मतलब लगातार कभी एक दिन गैप, या जैसे 20 को टेस्ट है तो 21 को होगा, 22 को छुट्टी, मान 23, 24, 25 लगातार 4-5 दिन टेस्ट हो जाए, तो ऐसा टेस्ट होता है। तो बच्चे, एक जनरली दोस्त है मेरे, लालू भैया, ठीक है। अच्छा, नाम तो ऐसे ही, ठीक है, हाइपोथेटिकल नाम मैं ले रहा हूँ, नाम क्या है किसी का डिस्क्लोज करना। बस ये उनका था, ये बता रहे थे। और जितने भी दोस्त मैंने बनाए हुए थे वहाँ पे 10-15 दिन में, उनसे सबसे मैंने पूछा क्या रिव्यू लास्ट में। उनका ये है कि देखो, गोल्स विलेज को पढ़ रहे हैं उतने ही मार्क्स लाए जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बाहर गोल विलेज लेफ्ट कर दिया, मैं तो बाहर से पढ़ लिया, ठीक है, उतने ही मार्क्स आ रहे हैं सबके। भले 50-60 टेस्ट दो, या मुश्किल से 10 टेस्ट दो या 15 टेस्ट दो, बात टेस्ट का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आप 10 टेस्ट देने के बाद वो कितना प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो, इस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। उस टॉपिक को कितना पढ़ने पर टाइम दे रहे हो। इसलिए क्या भैया लोग बोल रहे थे, जो भी वहाँ पे पढ़े, जनवरी, खासकर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, ये सब टेस्ट, इतना ज़्यादा टेस्ट था। मतलब टेस्ट अगर दिन के 2 बजे भी लिया गया है, 2 से 5, तो रात के 10 बजे टेस्ट ले रहे हैं। 2 से 5 बच्चा थोड़ा सा टेस्ट दे के रिलैक्स कर रहा है, 5-6 बज जाता है टेस्ट आते आते, मतलब ठीक है, थोड़ा रिलैक्स किया, 6 बज गया। 7 बजे थोड़ा खाना मिलता है तो बच्चा खाने निकल जाता है, 7-8-9 2 घंटे, फिर आकर वापस टेस्ट पेपर मिलाया ही नहीं, सोचो 10 बजे टेस्ट देने बैठ गए। 10 से फिर 1, 3 घंटे, 11-12, 1, 10 से 1 टेस्ट देर रात के। अब क्या फिर टेस्ट पेपर मिलाओगे यार, फिर सो जाओगे, रात हो गई, सुबह उठना है। मतलब ये थोड़ा पागलपंती वाला रहता है कि टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैक्सिमम मैटर ही नहीं करता यार। अब बच्चों को एटलीस्ट टाइम तो दो पेपर एनालिसिस करने का। तो मैं इसको उतना फील नहीं बता सकता, फील के तरीके से, मैंने वहाँ पर रहा नहीं हूँ जनवरी फरवरी में। तो
बेसिकली लेफ्ट कर दिया था बेसिकली 10-15 दिन पे ही, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं। देखो मेरा इस कारण था कि लेफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हाइपर गर्मी, मतलब एक तो खेतों के बीच में है और फसल कटी रहती है, मतलब लू चलता है ना भाई, लवर, बिहार में क्या बोलते हैं, लवर टाइप, इतना धूप चलता है। आप एसी जाओ तो एसी के ऊपर, लाइब्रेरी का ठीक है एसी फेल हो जाता है, एसी में वो कभी चालू रहता है कभी नहीं चालू रहता, लाइब्रेरी वाला वैसे भी। जनरली तो रूम में रहना है ना, अभी तो स्टार्टिंग में फ़ोन भी अलाउड रहता, 10-15 दिन चलाओ फ़ोन, इतना तेज़ धूप लगता है। सोचो रात में तो एसी में सो नहीं सकते, वहाँ एसी तो लाइब्रेरी में पढ़ने वाला, रात में सोने वाला भाई आपको नींद ही नहीं आएगा। मैं लगातार सही बताओ तो 3-4 दिन में मुश्किल से कभी एक दिन ही सोया होगा, दिन में सोता था, रात में तो नींद ही नहीं आ रही, इतना तेज़ गर्मी। अपने बेड पे बाल्टी ला के पानी छिड़कता था, भिगा देता था, पंखा तो वैसे ही गर्म हवा चलता है भाई। मैं कहा अभी भी आप जिस घर आपने देख सकते हो ना, बाहर कितना धूप आता है, 1-2 दिन बारिश पड़ेगा तो ठीक है, नॉर्मल कंडीशन, हाइपर टेंस गर्मी। यार क्या कर रहे हो गोल विलेज, 9,000 यार महीना लेते हो, 9-10 हज़ार, इतना तो नहीं लूटना चाहिए यार। एटलीस्ट कूलर का सॉकेट, तो एसी नहीं दे सकते बच्चों को, ठीक है, कूलर तो दिया जा सकता है। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं यार, एटलीस्ट सारे मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेन करो, इतने पैसे देने के बाद आपको कूलर तो मिलना ही चाहिए। एक बच्चे में एक रूम में 2 बच्चे रह रहे हैं, मतलब कितना किराया, मैक्सिमम बहुत कम बच्चे वाले होते हैं जो 8,000 पेमेंट करते हैं, सारे तो 9-10 हज़ार पेमेंट कर रहे होते हैं, थोड़े कम मार्क्स वाले ज़्यादा होते हैं। तो एक रूम से आपको 20,000 का आ रहा है, ठीक है, खाने का कुछ दे दिए, कुछ तो यार 1,000। अच्छा बिजली बिल लेना बच्चों से ही ले लो यार, अब बिजली बिल भी नहीं ले रहे हो, ना कूलर भी दे रहे हो, बच्चे को गर्मी भी मार रहे हो। दैट्स व्हाई यही रीज़न था, मैं छोड़ो यार, झंड है यहाँ पे, पढ़ना खुद सही है ना, टीचर का समझ में आ रहा है कि एक तो आपको फ़ोन में अलाउड नहीं है कि अपना लेक्चर देख के, जो अपने कोटा के टीचर्स हैं, टॉप टीचर्स, उनका लेक्चर देख के थोड़ा नोट से रिविजन कर लो। वहीं फालतू 1-2 टीचर्स हैं उनका देखो, ठीक है किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, मैं टीचर विरोधी नहीं हुआ बेसिकली, अपना एक्सपीरियंस पता मुझे नहीं समझ में आया, और बाकी यही सब था यार। बाकी आपके ऊपर है, आप गोल विलेज जाते हो। बाकी सही बताओ एट लास्ट गोल विलेज अगर आप पढ़ना चाहते हो, डेडिकेशन घर पे नहीं है तो जा सकते हो, और डेडिकेशन है घर पे पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। सेम वही चीज़ है, हॉस्टल में रहो लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो, कोटा में ही करते थे ना। ग्रुपिंग यहाँ भी थोड़ा ग्रुपिंग हो जाता है कि शाम में रात में चिकन खाना है तो बाहर से चिकन मंगा रहे हैं। देखो अब तो शायद कैफेटेरिया भी खुल गया है, चिकन वहाँ भी मिलता है गोल विलेज के अंदर ही। पहले तो मैं जब गया था नहीं मिलता था तो मैं बाहर से मंगाया करता था, कॉल करके मंगाया, फिर वो बाहर से पॉलीथीन लटकाते थे अपने बड़े से रस्सी में, फिर चिकन लाते थे। ये सब कंडीशन था, यही मेरा एक्सपीरियंस था। दैट्स ऑल, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, शिवराज।